सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने कमरे में बैठा अली बिन सुफियान से रिपोर्ट ले रहा था। इसके दो नायब भी मौजूद थे। ये रिपोर्ट्स कुछ अच्छी नहीं थी। अली बिन सुफियान ने बगावत के खदशे का इजहार किया था, जिस पर गौर हो रहा था। दरबान घबराहट के आलम में अंदर आया और बताया कि एक सिपाही एक जख्मी लड़की को उठाए बाहर खड़ा है। कहता है ये लड़की अमीर मिस्र से मिलना चाहती है। ये सुनते ही अली बिन सुफियान कमान से निकले हुए तीर की तरह कमरे से निकल गया। इसके पीछे सलाहुद्दीन अय्यूबी दौड़ा। इतने में लड़की को अंदर ले आए। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, तबीब और जराह को फौरन बुलाओ। लड़की को सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपने पलंग पर लिटा दिया। जरा सी देर में पलंग पोश खून से लाल होने लगा। किसी को न बुलाओ। लड़की ने नहीफ आवाज में कहा, मैं अपना फर्ज अदा कर चुकी हूँ। तुम्हें जख्मी किसने किया है? ज़कोई, अली बिन सुफियान ने पूछा। शुमाल मशरिक की तरफ सवार दौड़ा दो। दो सवार जाते नजर आएंगे। दोनों के चूहे बादामी रंग के हैं। एक का घोड़ा बादामी और दूसरे का सयाह है, और उनके पास सालार नाजी का तहरीरी पैगाम है जो ईसाई बादशाह फ्रैंक को भेजा गया। नाजी की ये सूडानी फौज बगावत करेगी। मुझे और कुछ भी मालूम नहीं। तुम्हारी सल्तनत सख्त खतरे में है। उन दो सवारों को रास्ते में पकड़ लो। तफसील उनके पास है। बोलते बोलते ज़कोई को गशी आने लगी। दो तबीब आ गए। इन्होंने ज़कोई का खून बंद करने की कोशिशें शुरू कर दी। इसके मुंह में दवाइयां डाली जिनके असर से वो बोलने के काबिल हो गई। वो जरूरी पैगाम दे चुकी थी। इसके बाद इसने दूसरी सारी बातें सुनाई। मसलन नाजी ने इदरोश के साथ क्या बातें की थीं, उसे किस तरह अपने कमरे में भेज दिया गया था, नाजी का गुस्सा और भाग दौड़, दो सवारों का आना वगैरह। फिर इसने बताया कि उसे कुछ इल्म नहीं कि इस पर हमला करने वाला कौन था। वो मौका मौजू देखकर इतर ही रिपोर्ट देने के लिए आ रही थी कि पीछे से किसी ने उसे खंजर घोंप दिया। इसने अपना खंजर निकाल कर हमला आवर पर हमला किया। हमला आवर की चीख बताती थी कि वो कोई औरत है। इसने हमला की जगह बताई। इस वक्त उस जगह आदमी दौड़ा दिए गए। ज़कोई ने कहा था कि वो जिंदा नहीं हो सकती। इसके खंजर इसके सीने और पेट में लगे थे। खून रुक नहीं रहा था। ज्यादातर खून तो पहले ही बह गया था। ज़कोई ने सलाहुद्दीन अय्यूबी का हाथ पकड़कर चूम कर कहा, अल्लाह आपको और आपकी सल्तनत को सलामत रखे। आप शिकस्त नहीं खा सकते। मुझसे ज्यादा कोई नहीं बता सकता कि सलाहुद्दीन अय्यूबी का ईमान कितना पुख्ता है। फिर इसने अली बिन सुफियान से कहा, मैंने कोई कोताही नहीं की। ये ज़कोई का सवाल था। आपने जो फर्ज मुझे सौंपा था वो मैंने पूरा कर दिया है। तुमने इससे ज्यादा पूरा किया है। अली बिन सुफियान ने उसे कहा, मेरे तो वहमो गुमान में भी न था कि नाजी इस हद तक खतरनाक कार्रवाई करेगा और तुम्हें जान की कुर्बानी देने पड़ेगी। मैंने सिर्फ तुम्हें मुखबरी के लिए वहां भेजा था। काश मैं मुसलमान होती। ज़कोई ने कहा। इसके आंसू निकल आए। इसने कहा, मेरे इस काम का जो भी मुआवजा देना है वो मेरे अंधे बाप और सदा बीमार माँ को दे देना। उनकी माजूरियों ने मुझे 12 साल की उम्र में रकासा बना दिया था। ज़कोई का सर एक तरफ ढलक गया। आंखें आधी खुली रहीं और होंठ इस तरह नीमदा। तबीब ने नब्ज पर हाथ रखा और सलाहुद्दीन अय्यूबी की तरफ देखकर सर हिलाया। ज़कोई की रूह इसके जख्मी जिस्म से आजाद हो गई है। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, यह किसी भी मजहब की थी, उसे पूरे एजाज के साथ दफन करो। इसने इस्लाम के लिए जान कुर्बान की है। यह हमें धोखा भी दे सकती थी। दरबान ने बताया कि बाहर एक औरत की लाश आई। जाकर देखा, वो एक उधेड़ उम्र की औरत की लाश थी। जाए वकुआ से 2 खंजर मिले थे। इस औरत को कोई नहीं पहचानता था। ये नाजी के हरम की मुलाजमा थी जिसने इनाम की लालच में ज़कोई पर कातिलाना हमला किया था। रात को ही ज़कोई को फौजी एजाज के साथ दफन कर दिया गया था और मुलाजमा की लाश गड़ा खोद कर दफना दी गई थी। दोनों को खुफिया तरीके से दफनाया गया। इन्हें जब दफनाया जा रहा था तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने नहायत आला नस्ल के 8 जवान घोड़े मंगवाए और 8 सवार मुंतखब करके उन्हें अली बिन सुफियान की कमान में नाजी के उन 2 आदमियों के पीछे दौड़ा दिया जो नाजी का पैगाम लेके जा रहे थे।